जी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। कानपुर में 25,000 रुपए की इनामी और स्थायी वारंटी रोहन कुमार सिन्हा को गिरफ्तार किया गया। आरोपी पिछले करीब 10 वर्षों से फरार था। उसके खिलाफ धारा 138 एनआई एक्ट समेत लगभग 15 से 16 मुकदमे दर्ज बताए गए। कानपुर नगर पुलिस कमिश्नरेट के तहत चलाए गए अभियान में आरोपी को नोएडा से गिरफ्तार किया गया। वह पहचान छिपा कर रह रहा था। उसे जनपद गौतम बुद्ध नगर के थाना विसरक क्षेत्र में पकड़ा गया और न्यायालय में पेश कर आगे की विधिक कार्रवाई जारी है। इस मामले में पीड़ित हरीश्वर राय का बयान सामने आया। उन्होंने बताया कि 10 साल तक न्याय के लिए भटकते रहे और 2 बार सीएम ऑफिस भी गए। लगातार कोशिशों के बावजूद उन्हें लगने लगा कि अब पैसा वापस मिलना मुश्किल है। पीड़ित का कहना है कि आरोपी से राहत जरूर मिलेगी अब उन्हें। सीपी सर का कानपुर में अपराधी और अपराधियों के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, उसी के अंतर्गत रोहन सिन्हा नामक व्यक्ति को हमने नोएडा से गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ 15 से 16 420 एनआई एक्ट के मुकदमे कायम थे और ये 25,000 का रिवॉर्ड भी था। सर किस तरीके से रह रहा था, कितने सालों से फरार कैसे था? पिछले 8 से 10 साल से ये फरार थे। जो मुकदमे थे, मुकदमे में वांछित चल रहे थे। कोर्ट की डायरेक्शन थी उनको कोर्ट में हाजिर होना है, फिर भी वो वहाँ पर हाजिर नहीं हो रहे थे। लगातार आइडेंटिटी छुपा के अलग अलग जगह पे रह रहे थे। तो टेक्निकल एविडेंसेस, मैनुअल एविडेंसेस हमने जमा कर के छोटी छोटी चीज़ें फ्लिपकार्ट से ली है या फिर जोमेटो से ऑर्डर आता है वहाँ से ली है, और उनके अकाउंट अलग अलग जगह पर होते हैं। वहाँ से छोटी छोटी जानकारी इकट्ठा करके हमने उनको नोएडा से ट्रैक किया है। क्या पुलिस ने भी भेज बदल कर उसको ट्रैक कर लिया? हमने तो एविडेंसेस गैदर कर रहे थे। यहाँ जितने भी रिश्तेदार हैं उनके पास जाके इंफॉर्मेशन गैदर करना। लेदर का कारोबार करता हूँ, फिनिश लेदर का। तो इसी संबंध में रोहन सिन्हा के पिता सुनील सिन्हा मुझसे जाजू में मुलाकात हुई और वो मुझसे फिनिश चमड़ा लेकर के राइडिंग बूट बना के एक्सपोर्ट करते थे। ये सिलसिला चालू हुआ 2007 में, जब मुझसे 1 पीस 2 पीस लेते थे, जिसका वैल्यू मुश्किल से 800 या 1000 रुपया होता था। बिजनेस बढ़ते बढ़ते जब इनका टर्नओवर करोड़ों में आ गया तो महीने का ये 30,000 40,000 करते करते 4-5 लाख का लेने शुरू किए। 2016 में जब 32-33 लाख हो गया तब इन्होंने मेरा पेमेंट रोक करके दूसरे से लेना शुरू किया और मेरा पेमेंट रोक दिया। जब ये पेमेंट रोक दिए तो मैं रहता था जाजों में, दादा नगर में इनकी फैक्ट्री में भाग दौड़ करता था। भाग दौड़ करते करते मुझे आश्वस्त करने के लिए इन्होंने अपना पीडीसी चेक, इनका लड़का जो प्रोप्राइटरशिप में है, जिसके नाम से फर्म है, वो मुझे पीडीसी चेक देना शुरू किया। ठीक है, पेमेंट आएगा हम करा देंगे, पेमेंट आएगा आपका क्लियर करा देंगे। लेकिन वो दिन है और आज का दिन है, पूरा पेंडिंग पड़ा रहा। मैं लास्ट में जब मुझे पता चला कि अन्य व्यापारी से ये काम कर रहे हैं और मुझे खामखा ये तंग कर रहे हैं, तो उस चेक को मैं कोर्ट अपने बैंक में लगाना शुरू किया। चेक वापस आ गया। जब चेक वापस आया तो हमने 8 मुकदमे इन पे एनआई एक्ट में किया और एक मुकदमा 406-420 का किया स्वरूप नगर थाने में। ये मामला है 2018 का, जो 406-420 जनवरी 18 का है। इसके बाद मुकदमा चल रहा था। 2018 के मई के बाद रोहन सिन्हा सपरिवार यहाँ से गायब हो गए। सपरिवार इन सेंस, पहले तो ये पूरी टीम थी इनकी। रोहन सिन्हा थे, इनकी वाइफ जो सिल्की सिन्हा, ये मार्केटिंग का काम देखती थी, और सुनील सिन्हा थे, ये पूरा डिजाइनिंग का काम करते थे। पूरी टीम लेके काम करते थे। तो हमारे जिससे पता चला कि 2-5 और आज व्यापारी का ये पैसा ले लिए हैं। खैर दूसरे से हमके क्या लेना देना। जब मुझे टहलाने लगे तो जा कर के मैं कोर्ट का शरण लिया, और जब मई 18 में सुनील सिन्हा अपने माता पिता के साथ यहाँ से भाग गए। इनकी पत्नी अभी भी रहती है यहीं संगीता अपार्टमेंट भैरव घाट में, और बाकी सब लोग यहाँ रहते हैं। और जब पूछने जाओ तो बोलते हैं हमें किसी का पता नहीं। मैं फिर पुलिस से संपर्क किया, पुलिस भी काफ़ी खोजबीन की। पिछले 9 साल से ये सिलसिला चलते रहा। कोर्ट से इन पे अस्थाई वारंट हो चुका है, NBW हो चुका है कि जहाँ भी पकड़ा जाए, जैसे भी पकड़ा जाए ये हाजिर किया जाए। पुलिस भी बहुत खोज भी की, लेकिन भगवान का शुक्र है इसी दौरान हमारी मैं 8-10 लेटर तो मैं सीपी साहब जो अभी मतलब पिछले 9 साल में 8-10 लेटर में, पहले SSP थे बाद में CP हुए, तो मैं लेटर दे चुका था। कुछ मामला बढ़ता था फिर रुक जाता था। मैं भाग दौड़ करते करते थक गया था। सच्चाई ये है कि
मैं एक समय टूट चुका था, क्योंकि मेरा बिज़नेस तो ख़त्म हो गया, बच्चे परेशान हो गए, रोज़ी रोटी यही था और मैं उम्मीद हार चुका था। लेकिन एक ईश्वरीय शक्ति है जिसने मुझे इंस्पायर किया और फिर से मैं लग गया। और इसी सिलसिले में मैं सीपी सर से मिला, जो अभी रघुवीर सर हैं। उसके पहले मैं मुख्यमंत्री आवास में भी गया, वहाँ से भी लेटर आया। जब जिस दिन मुख्यमंत्री आवास में गया था 6 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर को सीपी सर जो रघुवीर सर हैं ये ज्वाइन किए। इसके बाद मेरी इनसे मुलाकात हुई और मुझे पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला। पूरी टीम लगी रही। उन्होंने एसीपी श्री राम टेके सर और हमारे साथ जो श्री कुमार जी हैं इनको मतलब लगाया। ये दिन रात इन्होंने काम किया और आज रिजल्ट सामने है कि उसको इन्होंने दिल्ली से, उसके घर से गिरफ्तार करके लाया। कितना समय लगभग इस पूरी प्रक्रिया में, कितना अमाउंट था आपका? मेरा 28.5 लाख है और ये बाज़ार से जहाँ तक खबर है कि कम से कम करोड़ों में लेके भागे हैं। 15-16 मुकदमे हैं, वो तो मुझे मालूम है।